फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश के डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डाइवोर्स से संबंधित ऐसे जजमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो जजमेंट्स हस्बैंड के फेवर में दिए गए। हाँ दोस्तों, इन जजमेंट्स में वाइफ के पार्ट पे क्रूअलिटी मानते हुए हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी गई। डिफरेंट सिचुएशंस से रिलेटेड ये सारे जजमेंट्स हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब साथ रहने की स्थिति नहीं है, आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो यह जो जजमेंट्स हैं इसमें जो ग्राउंड्स क्रूअलिटी के संबंध में जो फैक्ट्स दिए गए हैं और जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा, इन जजमेंट्स का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। यह तो कई केसेस में आया है, कई जजमेंट्स में ये बात आई है कि अगर पत्नी ने हस्बैंड के खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के चलते, तो वो क्रूअलिटी माना जाएगा। लेकिन अगर वाइफ के द्वारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से अलग किसी तरीके का कोई मामला हुआ है और एफआईआर लिखाई गई है अपने हस्बैंड और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध, तो क्या यह क्रूअलिटी माना जाएगा? इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है साथियों, के श्रीनिवास वर्सेज के सुनीता। इस पूरी जजमेंट की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हुआ क्या था कि वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डर 147, 148, 384, 324 यानी मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की कोशिश, इस घटना की एक एफआईआर लिखाई। फॉल्स एफआईआर, फैब्रिकेट कहानी बना करके एक एफआईआर लिखाई। हस्बैंड के द्वारा इस फॉल्स एलिगेशंस के बेसिस पे डाइवोर्स क्लेम किया गया क्रूअलिटी के आधार पे कि वाइफ ने चूंकि मेरे ऊपर इस तरीके का और मेरे परिवार के ऊपर ये फॉल्स एलिगेशन लगाए, यह क्रूरता है पत्नी की तरफ से मेरे साथ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ग्राउंड्स पे जो डाइवोर्स जो नीचे की फैमिली कोर्ट ने डिक्री किया था उसको कंफर्म कर दिया दोस्तों, और हस्बैंड को क्रूअलिटी के आधार पर डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी। इस संबंध में जो दूसरा जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट से है। यह केस था श्रीमती अलका वर्सेस डॉक्टर आर के गौतम। इस केस में हस्बैंड के द्वारा ये कहा गया कि मेरी वाइफ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है, मेरे साथ मिसबिहेव करती है, इल ट्रीटिंग, गलत तरीके से व्यवहार करती है और अनकेयरिंग एटीट्यूड, मेरी किसी भी तरीके से देख रेख नहीं करती है। तो ये तीन बातें कही गई और कहा क्रूअलिटी का ग्राउंड क्लेम किया गया। पहली बात कि मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, दूसरा मेरे साथ अभद्र व्यवहार करती है और मेरी देख रेख नहीं करती। उसका जो नेचर है पत्नी का वो केयरिंग नेचर बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि जो डाइवोर्स की डिक्री थी वो सही थी और हस्बैंड को क्रूअलिटी के बेसिस पर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया साथियों। तो यह था एक दूसरा केस हस्बैंड के फेवर डाइवोर्स के संबंध में। तीसरा जो केस है इस संबंध में वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से है। यह केस था डॉक्टर अनीता रानी वर्सेस सुरेश कुमार। इस केस के फैक्ट ये थे कि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि वाइफ ने मेरे खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगा के क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल कर दी और साथ ही साथ मंगलसूत्र को तोड़कर फेंक दिया। इन तथ्यों के आधार पे क्रूअलिटी के बेसिस पे डाइवोर्स को क्लेम किया जाता है। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा हस्बैंड की बात को सही माना जाता है और पत्नी के इस आचरण व्यवहार को क्रूअलिटी माना जाता है, क्रूरता माना जाता है। फॉल्स एलिगेशन लगाना, मंगलसूत्र को तोड़कर फेंक देना, ये क्रूरता माना जाता है और क्रूअलिटी के बेसिस पर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण केस था साथियों हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री को लेने के संबंध में। अगला जो केस है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का केस है साथियों। यह केस था चंडोक लाजवंती वर्सेज चंडोक। इस मामले में भी हस्बैंड के द्वारा कहा जाता है कि मेरी पत्नी
लगातार मेरे साथ मिसबिहेव करती है, यहाँ तक कि मारपीट भी करती है और मुझे घर से बाहर ले जाने के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही है। साथ ही साथ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही है। तो इन तथ्यों के आधार पर क्रूअलिटी क्लेम की गई और डाइवोर्स की प्रेयर की गई। साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के इस आचरण व्यवहार को हस्बैंड के प्रति क्रूअलिटी माना, क्रूरता माना और इस केस में भी डाइवोर्स ग्रांट किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट के 2 केस हो गए। इससे पहले जो मैंने बताया था डॉक्टर अनीता रानी वाला, और दूसरा ये चंडोक लाजवंती वाला। दोस्तों देखते हैं साथियों कि अगला जजमेंट कौन सा है। ये केस दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट का है, हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट। यह केस था अनिल यशवंत करांडे वर्सेज श्रीमती मंगल करांडे। इस केस में क्या हुआ था कि 498A का केस हस्बैंड के खिलाफ किया गया फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए। हस्बैंड जब चार्जशीट आ गई तो चार्जशीट आने के बाद हस्बैंड ने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की और यह कहा कि जितने भी एलिगेशन मेरे खिलाफ लगाए गए हैं केस डायरी में कोई भी सबूत प्राइमा फेसाई नहीं है। ऑल द एलिगेशंस आर फेक, बेसलेस एंड फैब्रिकेटेड। और मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने केस डायरी को पुरुष करने के बाद हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दिया। तो 498A में डिस्चार्ज होने के बाद हस्बैंड ने कहा कि जो फॉल्स एलिगेशन थे वाइफ ने जो मेरे ऊपर लगाए थे, डाउरी की डिमांड के, मारपीट करने के, क्रूरता करने के, यह क्रूअलिटी था, फॉल्स एलिगेशन। तो इसको मुंबई हाई कोर्ट ने भी क्रूअलिटी माना और क्रूअलिटी के बेसिस पे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉल्स एलिगेशन को क्रूअलिटी माना जा रहा है। यह केस कलकत्ता हाई कोर्ट का है। यह केस था रीता बंदोपाध्याय वर्सेज अभीक बंदोपाध्याय। इस मामले में पत्नी ने अपने हस्बैंड के ऊपर यह एलिगेशन लगाया था कि इसकी गलत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और सबसे बड़ी बात कि हस्बैंड की खुद की बहन के साथ इलिसिट रिलेशन का एलिगेशन वाइफ के द्वारा लगाया गया था। साथ ही साथ हस्बैंड के द्वारा यह कहा गया था कि मेरी पत्नी ना सिर्फ मेरी बहन के साथ मेरे अवैध संबंध बताती है बल्कि मेरे साथ गाली गलौज भी करती है। तो इन बातों को लेकर के हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया गया था। तो क्रूअलिटी इसको भी माना गया और पत्नी के इस तरीके के फॉल्स एलिगेशन बिना किसी सबूत के लगाने को क्रूअलिटी मानते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। दोस्तों यानी जो डिग्री नीचे लोअर कोर्ट फैमिली कोर्ट के द्वारा जो ग्रांट की गई थी उसको कंफर्म करने का ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया। इन सारे केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर मैं देता रहा हूं। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स के संबंध में क्रूअलिटी के ग्राउंड पर। मैं समझता हूं कि अगर आपका किसी भी तरीके का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा, साथ रहने की स्थितियां नहीं रही हैं, तो आप इन जजमेंट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।